गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग जानेंगे भोपाल गैस त्रासदी के बारे में, या कह लीजिए तो भोपाल गैस कांड के बारे में, जो भारत के कांड या त्रासदी घटनाओं में से सबसे प्रमुख और भयावह घटना मानी जाती है। इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, ठीक है, और कहाँ हुई। तो चलिए शुरू करते हैं भोपाल गैस त्रासदी के बारे में, ठीक है। तो परिचय दिया हुआ, भोपाल गैस त्रासदी भारत ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास की सबसे भयानक औद्योगिक घटनाओं में से एक था। तो पहला पॉइंट आपके सामने निकल के आता है कि भोपाल गैस त्रासदी, ठीक है, जो कि कैसी घटना थी, औद्योगिक दुर्घटना थी, ठीक है। कैसी औद्योगिक दुर्घटना, इसका कहने का मतलब हो जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी उद्योग में होने वाली घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, जो कि भारत में नहीं, लेकिन भारत में हुई थी, लेकिन भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व इतिहास को क्या करता है, प्रभावित करता है यह घटना, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भोपाल गैस त्रासदी कैसी घटना है, औद्योगिक दुर्घटना है, ठीक है। और यह सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व इतिहास को, विश्व को, पूरी दुनिया को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है, यह त्रासदी 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई थी, ठीक है। तो यह त्रासदी, त्रासदी का मतलब घटना होता है, कांड होता है, तो समझ के चलिएगा। तो यह जो त्रासदी होता है, यह घटना होता है, कब होता है, 2 और 3 दिसंबर को। कब? 2 और 3 दिसंबर को 1984 की रात को होता है। तो डेट आपको याद रखना है, 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात को। कहां पर होता है? ये होता है आपका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। कहां पे? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और किस फैक्ट्री में होता है? यह होता है यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। कौन सा? यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड एक फैक्ट्री होता है जो कि कीटनाशक बनाने का काम करता है। कीटनाशक मतलब हो गया कीड़ा को मारने के लिए जो दवाई बनाया जाता है, ठीक है। उस कंपनी का नाम क्या रहता है? यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। उसी में क्या होता है? मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, एक गैस है MIC, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसके रिसाव के कारण क्या होता है? यह त्रासदी होता है। तो दूसरा पॉइंट आपको क्या रखना है याद? भोपाल गैस त्रासदी 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात को हुआ था, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई थी, और यह ये यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड फैक्ट्री में हुआ था। ये फैक्ट्री क्या करता था? कीटनाशक संयंत्र कीटनाशक बनाने का काम करता था। वहां पे जो है कीटनाशक संयंत्र में कौन से गैस का रिसाव हुआ था? MIC, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसका रिसाव हुआ था। अब देखिए इसमें हुआ क्या था। इस हादसे में हजारों लोगों की तत्काल मृत्यु हुई और लाखों लोग प्रभावित हुए। तो इसमें जो है तुरंत ही क्या हो गया, इस हादसे के कारण तुरंत ही क्या होने लगे, बहुत सारे लोग मारे गए और लाखों लोग इनसे क्या हुए, प्रभावित हुए। इनका प्रभाव लाखों लोगों पर क्या हुआ, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा, ठीक है। यह त्रासदी केवल मानवीय जीवन की कीमत पर नहीं, औद्योगिक लापरवाही का परिणाम भी था। तो इसके आगे, ये तो आपका परिचय है, इंट्रोडक्शन। आगे जाके हम लोग देखेंगे कि हाँ ये त्रासदी क्या क्या मतलब कैसे होता है और क्यों होता है, ठीक है। ये जो त्रासदी होता है, इसका त्रासदी होने का या घटना होने का, दुर्घटना होने का प्रमुख कारण होता है उसका औद्योगिक लापरवाही, ठीक है। औद्योगिक लापरवाही के कारण ही यह घटना क्या होती है, घटती है, और जो कि समाज पे, समाज की वहां की अर्थव्यवस्था पे और वहां के पर्यावरण को क्या कर देता है, बुरा तरीके से प्रभावित करता है। तो आप ये देख सकते हो फोटो में आपको दिया हुआ है, ये भोपाल गैस त्रासदी का, ठीक है। ये क्या है? यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री है। क्या है? यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, ठीक है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जहां पे की क्या किया जाता है, कीटनाशक बनाया जाता था, ठीक है। और जस्ट उसके बगल में ही देखो ये सब घर है, ये सब घर है, ठीक है, जहाँ पे लोग सब क्या करते थे, रहा करते थे। तो फैक्ट्री बनाने में भी क्या होता है, ध्यान रखा जाता है कि फैक्ट्री जहाँ स्थापित होगा तो उसके लगभग 2 से 3 किलोमीटर
या 5 किलोमीटर तक के दायरे में कोई भी क्या होना चाहिए, घर सब नहीं होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ देख सकते हो कितना नजदीक है, तो उसका गैस रिसाव क्या हुआ, इन सभी घरों में आसानी से पहुंच गया और बहुत ज्यादा क्या किया, यहाँ पे लोगों की जान ली और लोग क्या हो गए, प्रभावित हुए। ठीक है, वही दिया हुआ आपका। आगे देखिए, घटना की पृष्ठभूमि यानी घटना कैसे कैसे हुआ। तो यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी थी। तो यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन या कंपनी, ठीक है, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन क्या है, एक कंपनी का नाम है। ठीक है, जो यूनियन कार्बाइड क्या बोलते हैं, कंपनी यानी फैक्ट्री, जो संयंत्र बनाया था उसको चलाने का काम करती थी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन। ये कहाँ की कंपनी थी, अमेरिका की कंपनी थी। कहाँ की कंपनी, अमेरिका की। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी थी, तो मल्टी नेशनल कंपनी थी। ठीक है, जिसने 1969 में भोपाल में एक कीटनाशक बनाने का संयंत्र स्थापित किया। क्या चीज का संयंत्र स्थापित किया, कीटनाशक बनाने का संयंत्र स्थापित किया। कब किया था, 1969 में। ठीक है, तो यूनियन कार्बाइड कहाँ की कंपनी, अमेरिका की कंपनी। कैसी कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी। और इसका यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन क्या करता है, एक कीटनाशक बनाने का संयंत्र स्थापित करता है। कहाँ पे, भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में। और कब स्थापित करता है, 1969 में। इसका उद्देश्य क्या रहता है, स्थापित करने का तो कोई उद्देश्य होगा ना, तो स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य होता है भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कीटनाशकों का निर्माण करना था। तो यानी आपको पता होगा, जब भी खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें फसलों में क्या होते हैं, कीड़े लग जाते हैं। और यदि उन कीड़ों को समय से नहीं हटाया गया तो वो कीड़े क्या करते, धीरे धीरे फसल को नष्ट कर देते, फसल को खराब कर देते हैं, और जिनसे फसल का उत्पादन कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए भारत में कृषि की उत्पादकता अच्छे से हो, ज्यादा से ज्यादा हो, फसल बर्बाद ना हो, इसके लिए अमेरिका की कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने कीटनाशक निर्माण करने के लिए एक संयंत्र स्थापित करता है। ठीक है, इस संयंत्र में मिथाइल आइसोसाइनाइट, MIC शॉर्ट में याद रखिएगा, MIC। इस संयंत्र में मिथाइल आइसोसाइनेट MIC नामक रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता था। यानी ये संयंत्र को चलाने के लिए, खाद बनाने के लिए, उर्वरक बनाने के लिए, उर्वरक बोलते हैं, खाद बोलते हैं, यानी कीटनाशक बनाने के लिए क्या चाहिए, कीटनाशक बनाने के लिए MIC का जरूरत होता था। बिना MIC के, बिना मिथाइल आइसोसाइनेट से आपका कीटनाशक नहीं बन सकता था। ठीक है, जो कि MIC क्या होता था, बहुत ही जहरीला और खतरनाक होता था। MIC कैसा होता था, जहरीला और खतरनाक होता था। अब देखिए, संयंत्रों में सुरक्षा उपायों की अनदेखी, उपकरणों की खराबी, कर्मचारियों की अपर्याप्त प्रशिक्षण और प्रबंधन की लापरवाही जैसे कारणों ने इस त्रासदी की नींव रखी। तो यह त्रासदी होने का मूल वजह क्या था कि संयंत्र में सुरक्षा उपायों की अनदेखी किया गया। यानी कि देखिए, कोई भी आप यदि संयंत्र स्थापित कर रहे हो, प्लांट स्थापित कर रहे हो, तो उसमें आपको सेफ्टी मेजर देखना होता है कि क्या क्या सेफ्टी, आग लग गया तो कैसे बचेंगे, गैस रिसाव हो गया तो कैसे बचेंगे। ठीक है, समय समय पर जो है आपके मशीनों का, यंत्रों का क्या किया जाता है, चेक किया जाता है कि खराब हो गया है या उसमें लगा हुआ सामान घिस तो नहीं गया है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा था, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में इन सभी चीजों को इग्नोर किया जा रहा था, अनदेखा किया जा रहा था। कोई भी उपकरण खराब है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको ठीक नहीं किया जा रहा, बस कैसे भी करके काम चलाया जा रहा है। और जिन वर्कर्स का या कर्मचारी को शिक्षा नहीं भी था, अपर्याप्त शिक्षण थे, जिनको कंपनी में की जाने वाली क्रियाओं के बारे में पता नहीं भी था, जानकारी नहीं भी थे, उन लोगों को भी क्या किया जाता था, कंपनी में बुलाया जाता था और कम दाम पर या सस्ते मजदूर समझ के जो उनसे काम करवाया जाता था। ठीक है, तो वही चीज बोला, अपर्याप्त प्रशिक्षण, उन लोगों को टीचिंग नहीं किया जाता, अच्छे से प्रशिक्षित नहीं किया जाता था, नहीं सिखाया जाता था कामों के बारे में। और प्रबंधन में, मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा क्या होता था, लापरवाही होता था। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो आपका
भोपाल गैस त्रासदी है वैसी घटनाएं क्या होती है, घटती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये प्लांट, ये गैस चैम्बर है। ठीक है, इसी में MIC रहता है जो कि क्या होता है, पानी के साथ रिएक्शन कर लेता है। जब मिथाइल आइसोसाइनेट क्या होता है, पानी के साथ रिएक्ट करता है तो वो गैस बन जाता है, और गैस बनने के बाद क्या हो जाता है, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही पूरे वायुमंडल में क्या हो जाता है, फैल जाता है। और जो जो लोग उनके संपर्क में आते हैं या सांस लेते हैं, उनके फेफड़ों में क्या होता है, पानी भर जाता है और वो दम घुट कर क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इस तरीके से दिया हुआ है। तो जैसे देखिए त्रासदी की रात है ना, कि यानी ये तो हम बता दिए आपको कब हुआ था, क्यों हुआ था, क्या कारण था होने का, लेकिन हुआ कैसे वो हम बताते हैं। 2 दिसंबर 1984 की रात को संयंत्र की एक टंकी, देखिए वहां फैक्ट्री था, फैक्ट्री में जो भी डिवाइस या यंत्र लगा हुआ था उसका एक टंकी, जिसका नाम है E610, टंकी का नाम क्या है, E610 में भंडारित MIC में पानी मिल गया। क्या मिल गया, MIC में पानी मिल गया, यानी मिथाइल आइसोसाइनाइट में क्या मिल जाता है, 2 दिसंबर 1984 की रात को उसमें पानी मिल जाता है। और यह रासायनिक प्रतिक्रिया अत्यधिक गर्मी उत्पन्न करती है, जिससे गैस का दबाव तेजी से बढ़ा। ठीक है, तो देखिए जब भी हम लोग MIC और पानी आपस में मिलाते हैं या मिल जाता है, तो यह क्या होता है, पानी का MIC के साथ मिलना एक रासायनिक प्रक्रिया होता है या प्रतिक्रिया होती है, जिसमें बहुत ज्यादा क्या उत्पन्न होता है, गर्मी उत्पन्न होता है। और गर्मी उत्पन्न होने से क्या होता है, वो जो आपका पानी और MIC होता है वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, गैस में। और गैस में परिवर्तित हो जाने के बाद उसको रोका जा सकता था, लेकिन संयंत्र में लगे सुरक्षा उपकरण हो गया, ठीक है, वेंटी स्क्रबर हो गया और फ्लेयर टावर हो गया, ये सब क्या कर रहे थे, या तो काम ही नहीं कर रहे थे, खराब थे, या तो लोगों द्वारा क्या कर दिए गए थे, बंद कर दिए गए, तो उसको चालू ही नहीं किया गया था। जिसके कारण क्या होता है, 12:30 बजे रात को टंकी से जहरीली गैस का क्या होता है, रिसाव होता है, टंकी से जहरीली गैस बाहर निकलता है और वो पूरे हवा में क्या होता है, भोपाल शहर में फैल जाता है। यही टंकी जो आपको हम दिखाए, इससे MIC जहरीला गैस निकलता है और पूरे क्या होता है, भोपाल शहर में क्या हो जाता है, फैल जाता है। नींद में सोए लोगों को पता भी नहीं चलता। अब आप सोए हैं, कोई सोया हुआ, उसको पता चल रहा है क्या हुआ नहीं हुआ, नींद में सांस लिया, MIC शरीर के अंदर गया और फेफड़ा में पानी भर गया और दम घुटकर आदमी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। जिसमें हजारों लोग दम घुटने के कारण मर गया, कोई लोग अंधा हो गए, उल्टी होने लगा, जलन होने लगा, अन्य भयंकर लक्षणों से क्या हो गए, पीड़ित हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये त्रासदी की रात कब हो जाती है, 2-3 दिसंबर 1984 को होता है। जैसे आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, ये बच्चा देखिए सोया हुआ था, ठीक है, और पूरी तरह से इसका इफेक्ट देखिए बच्चे पे किस तरह से पड़ा हुआ है। इधर आप देख सकते हो कि इधर कार्टून देख रहा बच्चा जो है, रात में क्या हो जाता है, उसकी दुर्दशा किस तरीके से होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, आपका त्रासदी का प्रभाव पड़ा हुआ था इन लोगों पर। देखिए प्रभाव क्या क्या और भी है प्रभाव जो हम दिखाते हैं। इस त्रासदी के तात्कालिक प्रभाव भयावह थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 3000 लोगों की मृत्यु तत्काल हो गई थी। देखिए सरकारी आंकड़ा जब भी बोलता है तो उसमें कम ही लिखा जाता है, ठीक है, रियलिटी में कितना हुआ वो किन्हीं को पता नहीं होता। वहां के जो सामान्य या लोकल इंसान होते हैं वे बताते हैं कि हाँ कितने लोगों की वास्तविकता में मृत्यु हुई है। ठीक है, तो ऐसे सरकारी आंकड़ा बताता है कि 3000 लोग मरे थे तत्काल रूप से। ठीक है, जबकि NGO सब जो होता है, गैर सरकारी संगठन या अन्य सूत्रों से पता चलता है कि लगभग जो है इस घटना में या त्रासदी में 15,000 से 20,000 लोग मारे गए थे। सरकारी अनुसार बताता है, सरकारी आंकड़े के अनुसार 3, लेकिन NGO बताता है 15,000 से कितने हजार, 20,000 लोग इस त्रासदी में क्या हो गए थे, मारे गए थे। लगभग 5 लाख लोग इस गैस रिसाव से क्या हो गए थे, प्रभावित हुए थे, जिनमें से अनेक आज भी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पीड़ित है। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि मान के चलिए कंबल ढक के सो गए, उन पे गैस का प्रभाव कम पड़ा तो वो मरे नहीं, लेकिन उनका शरीर क्या हो गया, पूरी तरह से शिथिल पड़ गया, या तो मानसिक रूप से असंतुलित हो गए, शारीरिक रूप से या किसी शरीर का अंग काम करना बंद कर दिया। ठीक है, तो ये सभी परेशानियां भी झेलने को मिला था। लगभग ऐसे लोगों की संख्या कितनी थी,
5 लाख लोग थे, और 5 लाख एक मामूली संख्या नहीं है। तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा इसका कुप्रभाव पड़ा था वहां पे। प्रभावित लोगों में अंधत्व, अंधत्व मतलब हो जाता है अंधापन, फेफड़ों की बीमारी, कैंसर, जन्म दोष, मानसिक विकृति और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिली। अब जो जो लोग में प्रभाव पड़ गया, जो जो लोग वहां पे ग्रहण किए थे गैस जिनके शरीर में गया, उनको फेफड़ों की बीमारी होने लगी, कैंसर होने लगे, जन्म दोष होने लगे। जन्म दोष कहने का मतलब हो गया अब जो बच्चे उत्पन्न होते थे या पैदा होते थे उनका कोई ना कोई अंग क्या हो जाता था, खराब ही रहता था, बच्चा यानी स्वस्थ नहीं पैदा होता था, विकलांग पैदा होने लगा। मानसिक विकृति मतलब हो गया कि आपका उनका जो बुद्धि होता था या मानसिक क्षमता होती थी वो ठीक नहीं होती थी, कुछ ना कुछ दिमागी संतुलन खराब हो जाता था। इन सभी प्रकार की गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये क्या है आपका भोपाल गैस त्रासदी का प्रभाव और हानि है। ठीक है, आगे देखिए, जैसे यहाँ आप देख सकते हो ये बच्ची है जो जन्म ली है, लेकिन इसका देखिए प्रभाव क्या हो गया, जन्म दोष है कि इसका होंठ क्या है, कटा हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये बच्चे का जो है, जब ये भोपाल गैस त्रासदी हुआ तो उस टाइम का तस्वीर दिया हुआ है। तो बच्चा पूरी तरह से क्या है, इफेक्टिव है, आंख नहीं है, दोनों बड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चे का जन्म दोष को हाथ पैर कैसा हो गया, सिकुड़ गया, मुड़ गया है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो बच्चे को। तो ये सब को प्रभाव देखने को मिला किसके कारण, भोपाल गैस त्रासदी के कारण। ठीक है, प्रभाव और हानि में वही हुआ कि गर्भवती महिलाओं के गर्भपात होने लगे। जो महिलाएं गर्भवती थी उनके बच्चे जो है अब क्या होने लगे, गर्भपात के थ्रू, यानी गर्भ जो उनका ठहरना बंद हो गया और गर्भ क्या होने लगा, बाहर निकलना शुरू हो गया, गर्भ ठहरना बंद हो गया। नवजात शिशुओं में विकृति की घटना भी सामने आई, जो हम आपको पिछले स्लाइड में दिखाए थे यहाँ पे। ठीक है, तो नवजात शिशु में विकृति आने लगती है। पर्यावरणीय दृष्टि से भी त्रासदी क्या होती है, जमीन हो गया, जल हो गया, वायु को क्या कर देती है, पूरी तरह से प्रदूषित कर देती है। तो वहां का जमीन भी अच्छा नहीं हो पाता है, शुद्ध नहीं रहता, उपजाऊ नहीं रहता, जल हवा बहुत ज्यादा दूषित हो जाता है, वायु भी, पानी भी बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है, जो कि उस क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए क्या करता है, अभी भी प्रेजेंट में भी उन लोगों के लिए क्या बना हुआ है, एक खतरा बना हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख ही सकते हो। अब देखिए कि इस पर जो है सरकार का क्या क्या प्रतिक्रिया रहा, सरकार क्या क्या काम करते हैं। तो त्रासदी के बाद केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा राहत और पुनर्वास के कार्य आरंभ किए गए, लेकिन इन प्रयासों में समुचित योजना और गति की कमी स्पष्ट रूप से दिखी। अब सरकार को जब पता चला तो सरकार क्या करते हैं, इस त्रासदी से जो लोग ग्रसित हुए थे, जो इसके चपेट में आए थे, उनको सरकारों द्वारा राहत कार्यक्रम दिया गया, लोगों को पुनर्वास किया गया, स्थान बदला गया। लेकिन सभी लोगों को क्या किया गया, यह योजना जो है, यह प्रयास जो है सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, पीड़ितों को मुआवजा देने की प्रक्रिया बेहद धीमी और जटिल रही। ठीक है, तो लोगों को क्या मुआवजा, पैसे रुपये देने की बात की गई, लेकिन सभी को क्या किया गया, मुआवजा मिला नहीं, और जिनको भी मिला वो बहुत ही धीमी तरीके से मिला, धीरे धीरे मिला। ठीक है, यूसीसी के प्रमुख वॉरेन एंडरसन को घटना के कुछ ही दिनों बाद भारत आने के बावजूद सरकार ने छोड़ दिया, जिससे देश में गुस्सा और असंतोष फैल गया। तो देखिए यूनियन कार्बाइड, ये क्या बोलते हैं, यूनियन कार्बाइड कंपनी जो है, उनके प्रमुख अधिकारी कौन थे, वॉरेन एंडरसन। कौन थे, वॉरेन एंडरसन, जो कि घटना के कुछ दिन बाद क्या आए थे, भारत आए थे। ठीक है, अब यूनियन कार्बाइड कंपनी के प्रमुख आदमी कौन थे, वॉरेन एंडरसन, जो कि घटना के कुछ दिनों बाद कहाँ आए थे, भारत आए थे। लेकिन यहाँ की जो सरकार थी, वो सरकार क्या करते हैं, उनको छोड़ देते हैं, उनको कोई भी सजा नहीं सुनाते हैं। ठीक है, जिससे देश में क्या होता है, लोगों में गुस्सा और असंतोष फैल जाता है, कितना लोगों का जान चले गया, उसके बावजूद एंडरसन क्या हो गया, स्वतंत्र पूर्वक अपने देश चले गया। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। 1991 में भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने यूनियन कार्बाइड और भारत सरकार के बीच एक समझौता तय किया, जिसके तहत कंपनी ने 470 मिलियन डॉलर यानी लगभग 715 करोड़ रुपए का क्या दिया था, मुआवजा देने पर सहमति जाता है। तो यही सब क्रियाकलाप हुआ था, योजना चलाया जो कि स्पष्ट रूप से हुआ नहीं। ठीक है, मुआवजा देने का प्रक्रिया अपनाया गया लेकिन धीमा चला। एंडरसन आया था भारत, उसको
सजा देने के बजाय छोड़ दिया गया सरकार के द्वारा, ठीक है। उसके बाद जो है दोनों के बीच में समझौता हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है यूनियन कार्बाइड कंपनी को बोलता है कि आपको क्या देना होगा, मुआवजा देना होगा। तो वो लगभग 715 करोड़ रुपया देने के लिए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो लोग सब कैसे विरोध कर रहे हैं। यही है वारन एंडरसन, जो कि यूनियन कार्बाइड कंपनी का क्या था, प्रमुख आदमी था। तो यहाँ बोला वी वांट जस्टिस, है ना। तो इस तरीके से दिया हुआ है तो पूरी तरह से, लेकिन इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वारन एंडरसन स्वतंत्रता पूर्वक कहाँ चले जाते हैं, अपने देश को चले जाते हैं। तो इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि भोपाल गैस त्रासदी स्पष्ट कर दिया कि औद्योगिक विकास के साथ साथ सुरक्षा, नैतिकता और उत्तरदायित्व का ध्यान रखना भी क्या है, अत्यंत आवश्यक है। यह त्रासदी बताता है कि विकास जरूरी है। जरूरी है कि आप कृषि उत्पादन के लिए क्या कर रहे थे, खाद, ये कीटनाशक बना रहे थे, बनाइए, लेकिन उनसे होने वाली जितनी भी असुविधाएं हैं, ठीक है, सुरक्षा है, उन सभी को भी ध्यान में रखिए। ये नहीं कि सिर्फ एक तरफ जो है कीटनाशक बना के खेती को विकासशील बना रहे, उनसे लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह घटना एक चेतावनी थी, मगर सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जाए और मुनाफे को मानव जीवन से ऊपर रखा जाए तो परिणाम विनाशकारी हो सकता है। यह घटना हमें यह भी सिखाता है कि सिर्फ सुरक्षा को इग्नोर कर दे और सिर्फ फायदा देखें तो आने वाले टाइम में क्या करता है, मानव जीवन को क्या करता है, मानव जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, विनाश कर देता है, विनाशकारी साबित होता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो देख सकते हो ये पूरा इन्वायरमेंट कैसा गंदा हो गया था वायुमंडल का। थैंक यू, सब्सक्राइब फॉर मोर। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।